जैकेशा अहमद फ्रॉम द पेटेंट्री ऑनलाइन क्लास। सबसे पहले मैं कुछ स्टार्ट करूं उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस। ये एक 10th क्लास का टॉपिक है, लाइफ प्रोसेसेस। हम सबको पता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से हम एक रिवीजन ले लेते हैं। लाइफ प्रोसेस मीन्स अ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। जो भी हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस आर बेसिकली ऑफ 6 टाइप: न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। तो आज हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट टाइप, दैट इज न्यूट्रिशन। अगर मैं आपको न्यूट्रिशन की एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन बताऊं तो इट इज मोड ऑफ फूड इनटेक। हम जो खाना खा रहे हैं दैट इज न्यूट्रिशन। आप डेली बेसिस पे जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, दे ऑल आर न्यूट्रिएंट्स। और ये जो हम खा रहे हैं न्यूट्रिएंट, दैट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप: ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक को अगर हम 2 चीजों में पार्ट करेंगे तो ऑटो एंड ट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब खुद से। न्यूट्रिशन मीन्स सिंथेसिस, मतलब बनना। द सेल्फ सिंथेसिस इट मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, जो अपनी खुद की सिंथेसाइज करते हैं खाने की, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। ये किसी पर डिपेंड नहीं होते। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है प्लांट्स। Basically of 2 types: photosynthesis and chemosynthesis. Photo means light and synthesis means banna. Photosynthesis is a process of making food in the presence of chlorophyll and sunlight. बहुत basic सी definition है, हम सब ने पहले की classes में पढ़ा ही होगा। फोटोसिंथेसिस की अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of chlorophyll and sunlight makes the C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. C6H12O6 is the formula of glucose and glucose is a simple carbohydrate. Now if I'm talking about the chemosynthesis, तो chemo means chemical and synthesis means बनना। कीमो जो केमिकल से ड्राइव हो रहा है, जो केमिकल से सिंथेसाइज्ड हो रहा है, दैट इज कीमोसिंथेसिस। बट वी हैव टू फोकस ऑन द फोटोसिंथेसिस फर्स्ट, देन आफ्टर द कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो 3 रिएक्शन में काम करता है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सनलाइट से जो लाइट एनर्जी मिल रही है, हमारे प्लांट का काम होता है उसको एब्जॉर्ब करना। और जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हमने इस रिएक्शन में देखा, कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ हमारे कार्बोहाइड्रेट में। ये जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन एक के बाद एक होती रहे। अगर हम बेसिकली डेजर्ट प्लांट का एग्जांपल लेके बात करें तो डेजर्ट प्लांट में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लांट्स रात में ले लेते हैं और सुबह वो अपने सनलाइट की हेल्प से उस पर वर्क करते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, डाइजेशन ऑफ मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आप सबको पता होगा यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। इनको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, virus, they all are unicellular organisms. And if I'm talking about the multicellular organism, then more than one cell, जिसमें एक सेल से ज्यादा सेल प्रेजेंट होता है, जिस भी ऑर्गेनिजम्स में एक सेल से ज्यादा सेल प्रेजेंट होता है उसको मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। एग्जाम्पल है हमारा ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, आपको पहले बता चुकी हूं मैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है, अमीबा इसके कांटेक्ट में आके अपने फॉल्स फीट फॉर्म कर लेता है जिसको सूडो
जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं। और जब वो इसके कांटेक्ट में आता है, जैसे ही सूडोपोडिया फॉर्म होता है, फूड पार्टिकल उसके अंदर चला जाता है। जैसे ही फूड पार्टिकल इसके अंदर जाता है अमीबा के अंदर, तो फूड वैक्यूल में जाता है। जब ये फूड वैक्यूल में जाता है, अमीबा को जितना फूड चाहिए होता है वो उतना फूड ले लेता है, और उसको जब फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर फेंक देता है। That is the process of nutrition in amoeba. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग बेसिकली 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स द एक्ट ऑफ ईटिंग एंड गेटिंग अ फूड। आप माउथ के थ्रू, लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग्स, मैं बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रही हूँ, तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स माउथ के थ्रू खाना खाते हैं। द एक्ट ऑफ ईटिंग एंड गेटिंग अ फूड, हमने माउथ के थ्रू खाना खाया, देन वी हैव अ ईसोफेगस इन अवर बॉडी, जिसको आप फूड पाइप बोल सकते हो। बेसिक में इसको बोलते हैं हम, बायोलॉजिकल टर्म होता है इसका ईसोफेगस। ईसोफेगस, अगर मैं आपको पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से एक बार थॉरो करवा दूं, तो जो सबसे बड़ा ट्रैक होता है हमारा, वो होता है एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारे माउथ से लेकर हमारे एनस तक होता है। इंजेशन के बाद खाना जाता है हमारा डाइजेशन में। जब आप खाना खाते हो तो क्या होता है, खाना एक कॉम्प्लेक्स नेचर में होता है। खाने को सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटना पड़ता है, जिसमें हमारे टीथ, हमारी टंग हेल्प करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, उसको च्यू करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ सलाइवा। सलाइवा सबको पता है क्या होता है, हमने बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये मैं नहीं बताऊंगी। तो सलाइवा की हेल्प से हमारा खाना स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, देन इट गोज टू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस जो होती है बेसिकली स्टमक में होती है, भी खाना खाया वो एक कॉम्प्लेक्स नेचर में है, और उसको हमें कन्वर्ट करना होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। और ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जो भी कन्वर्ट होता है, ये होता है बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द एंजाइम्स, नॉट बाय द प्रोसेस ऑफ एंजाइम्स, बाय द एंजाइम्स। एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। हमारे सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेस, हमारे फूड में जितना भी स्टार्च प्रेजेंट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें एक शुगर मिलती है। 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, HCl, पैप्सिन, म्यूकस। HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम में रखती है। आपने जो भी खाना खाया वो स्टेराइल तो नहीं है, हमने जो भी खाना खाया और उस खाने के थ्रू जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आए हैं, उनको खत्म करने के लिए हमारी बॉडी में स्टमक को एसिडिक मीडियम में रहना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। अगर वो एसिडिक मीडियम में नहीं रहेगा तो हमारे स्टमक के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल आए हैं वो हम पे अटैक कर सकते हैं और हमारी बॉडी को डिसीज कर सकते हैं। दूसरी चीज होता है पैप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। थर्ड चीज होती है म्यूकस। आप सबको पता है म्यूकस क्या होता है। हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग इतनी सॉफ्ट होती है कि जब आप खाना खाएंगे और खाना जब आपकी उस लाइनिंग के थ्रू होते हुए जाएगा तो वो छिल सकती हैं। तो उस स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर म्यूकस की एक लेयर चढ़ी हुई होती है। चाहती हूँ मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स में लॉन्ग होता है और कार्निवोर्स में शॉर्ट होता है, क्योंकि हर्बीवोर्स आर द प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स। वो लोग ग्रास खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, तो डाइजेस्ट
डाइजेस्ट करने के लिए उनको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है और मीट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने आपसे बात की थी डाइजेशन के बाद मैं चलती हूँ, हमारा जो थर्ड स्टेप वो है एब्जॉर्प्शन। मैं आपको अब एब्जॉर्प्शन के बारे में कुछ बता देती हूँ। अब हमारा जो भी फूड हमने खाया वो स्टमक से पास थ्रू होके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और एक एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब जो भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया दैट इज एसिडिक, वो एसिडिक है। अब उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लाइक पैनक्रिएटिक जूस प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रिएटिक जूस प्रेजेंट होते हैं, वाइल जूस प्रेजेंट होते हैं जो उस पर वर्क करते हैं। The complete site for the digestion of carbohydrate, protein and fat. फैट मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन करके आते हैं, उसके बाद वो मिलके एक लार्ज ग्लोब्यूल फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम को उस पर वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो उनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। तो हमारा बाइल जूस उसमें क्या करता है, बाइल जूस उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, जिससे वो हमारे एंजाइम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही हमारा बाइल जूस वर्क करता है, पैनक्रियास पैनक्रिएटिक जूस को सीक्रीट करता है, जिसमें कुछ एंजाइम्स वर्क करते हैं लाइक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का बेसिकली जो काम होता है वो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और लाइपेज का वर्क होता है फैट को ब्रेक डाउन करना। इसमें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में कुछ इंटेस्टिनल जूस प्रेजेंट होते हैं जो साथ में मिलके वर्क करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में कुछ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाय बोला जाता है, जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, विलाय इनका ईच एंड एवरी सेल में इनको पहुंचाता है, जितने भी हमारे पुराने टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करता है, बॉडी बिल्डिंग्स में हेल्प करता है। अब हमारी जो प्रोसेस आती है वो आती है एक्सक्रीशन एंड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन में आपको एक साथ बताऊं तो जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी वाटर कंटेंट होता है उसको एब्जॉर्ब्ड कर लिया जाता है, और अनएब्जॉर्ब्ड फूड को जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं उस फूड को बाय द एनस हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। के लिए बस इतना। नेक्स्ट पार्ट रेस्पिरेशन में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें बात कर सकते हैं। थैंक यू।